हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पांचवा जो ये भाग दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पांचवा जो ये भाग दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे इसमें, माना नियत। ठीक है, माना नियत किराया। ठीक है, माना नियत किराया x है। ठीक है, तथा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, y है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें हल में कि माना नियत किराया x है तथा अतिरिक्त दिन का किराया y है, तब प्रश्नानुसार, ठीक है, तब प्रश्नानुसार हमारा जो समीकरण बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे। तब इसके बाद से देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसमें कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसमें नियत किराया क्या दिया है, x रुपये दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस, अब देखिए 7, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है, यानी 3 दिन का हमने किराया, नियत किराया मान लिया x। ठीक है, और उसके बाद से क्या कर रहा है, 7 दिनों के लिए क्या रुपया सरिता दे रही है, 27 रुपया दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 27 लिख देंगे। अब बस, अब देखिए 7 दिन में, ठीक है, 7 दिन में 3 दिन का नियत किराया क्या रुपया है, x रुपया है, और 7 दिन में यदि 3 दिन निकाल लेते हैं तो कई दिन बचेंगे, 4 दिन। ठीक है, तो 3 दिन के लिए हमने नियत किराया x रुपये मान लिए और बचे कितना दिन, 4 दिन। ठीक है, 4 दिन बचे, तो अतिरिक्त दिन का किराया क्या रुपया है, y रुपया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, यानी x प्लस 4y बराबर 27 हो जाएगा और यह समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हल में क्या लिखेंगे, माना नियत किराया x रुपया है तथा अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है, तब प्रश्नानुसार हमारा समीकरण जो बनेगा वो क्या बनेगा, यानी x प्लस 4y बराबर 27 बनेगा और यह समीकरण 1 हो जाएगा। इसलिए कि 3 दिन का फिक्स जो किराया है वह x रुपया है। ठीक है, और सरिता एक पुस्तक को 7 दिन के लिए लेती है जिसका चार्ज वो क्या रुपया देती है, 27 रुपया देती है। ठीक है, तो 7 दिन में यदि 3 दिन का फिक्स किराया है, ठीक है, x रुपये, तो बचे कितना दिन, 4 दिन बचे, और 4 दिन बचे तो 1 दिन का अतिरिक्त किराया क्या रुपया है, y रुपया है। ठीक है, तो 4 दिन के लिए अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, x प्लस 4y बराबर 27 लिख देंगे और यह समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा समीकरण हमारा कैसे बनेगा, देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। ठीक है, सुशी नाम की कोई लड़की है और वह पुस्तकालय से एक किताब लेके आती है, एक पुस्तक लेके आती है और वह अपने पास कितने दिन रखती है, 5 दिनों के लिए। ठीक है, और उसका चार्ज क्या रुपये देती है, 21 रुपये देती है। तो हमको पता है कि 3 दिन का नियत किराया कितना है, x रुपया है। ठीक है, 5 दिन में यदि 3 दिन घटा देते हैं तो बचे कितना दिन, 2 दिन। ठीक है, 2 दिन बचे इसमें, और 1 दिन का अतिरिक्त किराया क्या रुपया है, y रुपया है, तो इसका 2 दिन का किराया क्या रुपया होगा, 2y हो जाएगा, यानी अतिरिक्त किराया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 2y बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2y बराबर 21 लिख देंगे और यह समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से इसको हल करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
समीकरण एक और समीकरण, ठीक है, समीकरण एक और समीकरण दो से, ठीक है, समीकरण एक और समीकरण दो से। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक हमारा क्या दिया है, x प्लस 4y बराबर 27 दिया है समीकरण एक हमारा, और समीकरण दो क्या दिया है, x प्लस 2y बराबर 21 दिया हुआ है समीकरण दो हमारा, ठीक है। तो समीकरण एक और समीकरण दो से हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे विलोपन विधि से हमको हल करना है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, घटाने पर, ठीक है, यानी समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, x से x कट जाएगा, हो जाएगा, और यहाँ पे भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब x से x कैंसिल, और 4y में से 2y घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2y, और 27 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, तो 2 तिहाई कितना हो गया, 6 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसमें, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है। और समीकरण एक हमको क्या प्राप्त हुआ है, यानी x प्लस 4y बराबर 27 समीकरण एक हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे, यानी हमको x प्लस 4 गुणे और y की जगह पे 3 रख देना है, बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यह हो गया x प्लस और 4 तिहाई 12 बराबर 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 27 माइनस 12 हो जाएगा, और 27 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी x बराबर हमको कितना मान, तो x बराबर हमको 15 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो देखेंगे अतः, ठीक है, अतः नियत किराया कर रुपया हो जाएगा, नियत किराया बराबर 15 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिदिन का जो किराया होगा वो क्या रुपया हो जाएगा, प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया क्या रुपया हो जाएगा, यानी 3 रुपया हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।